ये देखेंगे ज्योमेट्री की दुनिया में, इन लाइफ ऑफ ज्योमेट्री में पार्ट नंबर 2 आप सीखेंगे कि ज्योमेट्री क्या क्या होते हैं, किस ऐसे उसके थ्योरेटिकल्स हो सकते हैं। तो थ्योरी सीखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व की जाएगी इजिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फर्स्ट क्या है, रेखा। मैंने पिछले वीडियो में आपको रेखा के बारे में बता रखे हैं, तो थोड़ा से बताएंगे। उसके बाद रेखा, रेखा मतलब लाइन। मैंने बोला कि रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। ओके, कोई दो बिंदु है जिस बिंदु का नाम है ए और बी, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देने वाले आकृति को ही रेखा कहते हैं। यानी कोई सारे बिंदु होंगे, आप जो भी चाहें, ए और बी के अलावा आप जो भी, यू कैन चूज एनी ऑप्शंस, यू कैन चूज एनी पॉइंट्स ऑफ नंबर्स नेम्स ए और बी। हमने ए और बी हमने चूज किए हैं, तो ए और बी यानी दो बिंदु को मिलाया हुआ आकृति, जो मिला हुआ आकृति होता है वो रेखा कहलाता है। यानी इस पे कई सारे बिंदु अंकित किए गए होंगे, कई सारे बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। तो पिछले वीडियो हमने सीख रखे हैं, तो अब देखेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। नंबर 2 पे आता है रेखाखंड। ओके, रेखाखंड, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके, अच्छा, इसमें इसके हेडिंग के अंदर ही रेखा आंसर छिपे हुए हैं। कैसे? रेखाखंड यानी दिख रहा है, रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा, यानी किसी चीज की टुकड़े टुकड़े कर देना रेखाखंड कहलाता है। जैसे हमारे पास एक ऐसी रेखाएं हैं, जो एक लंबी रेखा है जिसका नाम है ए और बी। ओके, ए और बी, इस पे कई सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं जिसका नाम रखा है सी और डी। ओके, कह रहा है कि ये आपकी एक रेखा है, और कौन सी रेखा है? एक सरल रेखा है। इट इज द स्ट्रेट लाइंस। देन हाउ विल बी एक्सप्लेन अबाउट द लाइन सेगमेंट, मीन्स मैं इस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, ए सी सी डी डी बी, टोटल एक लाइन था ए बी, और इस लाइन पे दो पॉइंट्स अंकित कर दिए गए हैं सी और डी। फिर मैं बोलूं कि रेखाखंड क्या होता है, तो देखेंगे बेटा, इसमें कुछ खंड्स होते हैं, यानी किसी भी रेखा का तोड़ तोड़ के रख देना, यानी किसी रेखा के खंड खंड कर देना ही रेखाखंड कहलाता है। जैसे मैं देखूं, यहाँ से एक रेखा, यहाँ से मैंने इसको खंड कर दिया जिसका नाम है ए सी। यहाँ से भी मैं सी से डी तक के एक रेखा को मैंने खंडित कर दिया, फिर डी से बी को भी मैं खंडित कर दिया। ओके, अब देखेंगे रेखा तो वही है, नाम वही है, लेकिन इस टुकड़े टुकड़े करके यहाँ रख दिए गए हैं। तो ए से सी, सी से डी, डी से बी, आपको दिख रहा होगा ये इन रेखाओं में से, एक रेखा में से कटे हुए पार्ट्स हैं, यानी टुकड़े हैं, यानी खंड हैं, उसको रेखाखंड कहते हैं। ओके, अब मैं इसको चाहूं तो फिर से रीन्यूज कर सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं, देखें, फिर से इस पूरी रेखा को बनाइए और ए और बी को मिलाइए और यहाँ मापन करिए सी और डी। आप इसको स्केल से माप के बना सकते हैं, नाप इनकी दूरियों को बराबर करके। तो फिर से वही रेखा मिल गई जो हमने रेखा को खंड खंड में तोड़ा था। अब मैं इस रेखा को जोड़ दिया, सेम पुरानी वाली रेखा मिल गई, इसको कहते हैं रेखाखंड। ओके, इस तरह से हमने सीखा रेखाखंड किसे कहते हैं। इसके बाद से हम सीखेंगे कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ओके, देखें, इसके बाद से समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ध्यान दें, दिया है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा मीन्स पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ओके, समांतर रेखा क्या होता है, देखें, हमारे पास दो ऐसी रेखाएं हैं, दो एक रेखा है जिस रेखा का नाम है ए और बी, और एक रेखा है सी और डी। ओके, हमारे पास दो रेखा है, और ये दोनों रेखाएं को हम अंकित कर सकते हैं। दिख रहा है कि मेरे पास दो रेखा है, दोनों सरल रेखा है, दोनों स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन मुझे सिद्ध करना कि समांतर रेखा है और एक्सप्लेन करना कि हाउ टू डिफाइन द पैरेलल लाइंस इज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स इन द थ्योरेटिकल्स। तो हम बताएंगे ए और बी, सी और डी हमारे पास दो रेखा हैं, लेकिन इसको समांतर बनाने के लिए हमको यहां से और यहाँ की दूरियां इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये दोनों दूरियां क्या होगा, ये पूरा दूरी और जो ये दूरी नापे हैं
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेम दूरी यहाँ भी होनी चाहिए। ओके, ये दोनों अगर दूरी एंड्स एंड टर्न्स, स्टार्टिंग्स एंड एंड पॉइंट्स विल इक्वल्स, दैट्स कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। मींस ये स्टार्टिंग वाले दूरियां, दोनों के बीच की दूरी और लास्ट वाली दोनों के बीच की दूरी नाप लेते हैं, दोनों का मापन अगर समान है तो समांतर रेखाएं हैं। और ये समांतर रेखाएं आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में कभी कट नहीं कर सकते हैं, यानी आपस में कभी टच नहीं करेंगे, इसको कहते हैं समांतर रेखा। मतलब ऐसी रेखाएं दो जो आपस में कभी अनंत पे भी ना मिले हैं। ओके, ये मिले ही ना, आपस में टच ना कर पाए, आपस में इंटरसेक्ट ना कर सके, उसे कहते हैं समांतर रेखा। मतलब कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों रेखाओं को हम, दोनों रेखाओं की दूरियों को नापेंगे, स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स will be measured, that's called the straight parallel lines। ओके, तो ये होता है समांतर रेखा है। फिर इसके बाद से हम सीखेंगे कि इसके बाद से जो थ्योरेटिकल्स होते होंगे वो देखा जाएगा, संगत समांतर कोण किसे कहते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में पार्ट 3 में वो बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।